नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। उठापटक करने के बाद बाजार एक्सपायरी के दिन एट द एंड दोबारा से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। लगभग 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी खड़ा है इस समय। निफ्टी अकेले ही वॉलेटाइल हो रहा है दोस्तों। निफ्टी ऊपर नीचे अकेले ही कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बनी हुई है पूरी मार्केट, स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक। कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। सुबह से मैं देख रहा हूं केवल लाल निशान में 250 से 270-80 शेयर है। इससे ज्यादा लाल निशान में फिसल नहीं रहे हैं एनएससी पे। हरे निशान में वही 1860 1900 यही लेवल पे शेयर्स चल रहे हैं आपके। मिड कैप सुबह से 2% ऊपर है, स्मॉल कैप सुबह से 3% ऊपर है। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार फिर से आज एक नई थीम निकल के आई है बाजार में। जब से इलेक्शंस हुए हैं ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है। कभी आपका सरकारी स्टॉक्स टूट जाते हैं, कभी अदानी ग्रुप टूट रहे हैं, कभी क्या 2 दिन की बात है, कभी एफएमसीजी चल रहा है यानी कि 2 दिन में। तो ये पैसा रोटेट हो रहा है। आज एक नई थीम निकली है दोस्तों, इंफ्रा की, प्योर इंफ्रा की, विदाउट गवर्नमेंट कंपनीज। अब देखो केएनआर कंस्ट्रक्शन 18% ऊपर है। तो ये एक नई थीम आ रही है आज स्क्रीन पे, जो इंफ्रा से रिलेटेड है और सरकारी कंपनी नहीं है। अदरवाइज क्या होता था, एनएचपीसी ये सारी चीजें चलती थी आपके लिए। आज आपका केएनआर कंस्ट्रक्शन 17.5% ऊपर है, तो पीएनसी इंफ्रा 15% ऊपर है। मुझे अच्छे से याद है, पीएनसी इंफ्रा हमारी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पिक में हमेशा रहा है 330 रुपए पे। आप और देखें तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, टॉप गेनर की लिस्ट में है और पूरी की पूरी तेजी आपकी स्क्रीन पे आई है। पीएनसी इंफ्रा की बात करूं तो आज 15% स्टॉक भागा जरूर है, लेकिन वॉल्यूम्स उतने कुछ खास नहीं है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कल भी स्टॉक में 27.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और आज 30 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। आज 15% भाग गया है शेयर, 30 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखे हैं। कल की बात करें तो कल स्टॉक में लाल निशान था और ये एग्जैक्टली अपने परसों के हाई को ब्रेक कर रहा है। परसों के हाई को मैं यहाँ टेक्निकल टर्म्स पे देख पा रहा हूँ। स्टॉक में रिसेंट डेज में तेजी बनी है काफी अच्छी खासी, और तेजी बनने के बाद इलेक्शन के बाद एक काफी बड़ा फॉल आया और अभी उस पूरे फॉल को सिंगल डे की कैंडल ने पूरा का पूरा कवर कर दिया है। अगर केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये तो वन साइड रैली दे रहा है, ये तो रुकने थमने का नाम ही नहीं रहे, तो भागता ही जा रहा है। इस पे तो डेंट भी ज्यादा बड़ा नहीं पड़ा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद, लेकिन आज जो रैली बनी है इसमें फ्रेश लाइफ आई लगा दिया इसने 404 रुपए का। तो ये सारे स्टॉक दोबारा से बड़ी तेजी में आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉक और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जिनमें अभी तक मूव आया है नहीं आया देखना चाहता हूं मैं, क्योंकि इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे हैं तो फिर वहां भी ध्यान देना है। एक हमारा पीएसपी प्रोजेक्ट है जो दमदार कंपनी है, अभी 650 पे है, स्टॉक का हाई 850 का है। तो ये एक स्टॉक हो सकता है जो क्लोजली टू वॉच होगा मेरे को लगता है यहाँ से आने वाले समय के लिए। टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो 1-8 साल का चार्ट तो खराब है, लेकिन 2 साल की 5 साल की बात करूं मैं तो एक हायर राइज का मोमेंटम चल रहा था जहां स्टॉक ने ऑलमोस्ट 850 के हाई लगाए। अभी एक करेक्शन हुई है और अभी ये सपोर्ट लाइन पे ही खड़ा है ऑलमोस्ट पीएसपी प्रोजेक्ट। अब जीआर इंफ्रा भी एक स्टॉक है जो काफी अच्छा है, बुक वैल्यू वगैरह भी स्टॉक की अच्छी है। अब जीआर इंफ्रा की भी बात करें तो ये कहाँ पे खड़ा है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसे भी, इस स्टॉक को एग्जैक्टली एक तो इसका मेरे को नाम पता नहीं किस नाम से, जीआर इंफ्रा, जी हाँ 1530। ये तो भाग गया दोस्तों, ये मुझे याद है अच्छे से। लास्ट बजट पे ये 900 रुपये था जब मैंने डिस्कस किया था, अभी तो 1500 हो रहा है और 1690 का हाई लगाया इस स्टॉक ने। खैर पूरा बाजार भी भागा है, तो ये तो स्टॉक ऑलरेडी हाइस पे आ गया है। तो आज की थीम जो है ना क्लियर कट दिख रहा है, इंफ्रा से रिलेटेड है और बाजार वॉलेटाइल हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप वन साइड ऊपर जा रहे हैं। अब हम प्रवेश कर चुके हैं बाजार के सेकंड हाफ, आखिरी हाफ, 1.5 घंटे के बाजार जो रह गया है। अब यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपके लिए होगा एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन। आज थर्सडे, भूलना नहीं है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आज एक्सपायरी के साथ साथ इलेक्शंस की वॉलेटिलिटी भी खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। कल से बाजार आपके लिए धीरे धीरे मूव देगा और ये धीरे धीरे मूव आपके लिए सेटल होगा, कहीं ना कहीं जाके स्टेबल मार्केट की तरफ बढ़ेगा। यानी आज और आपको मेरे को लगता है वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और ये जो सेटलमेंट होगा ना बाजार का, ये हायर साइड पे नहीं होगा, ये थोड़ा नीचे की तरफ आके आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि आप जो ये भाग रहे हो, 2 दिन में बहुत बड़ी रैली मार दी है आपने, ऐसा लग रहा है कि बाजार बहुत ही खुश हो गया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। सरकार एनडीए की है, अलायंस के साथ है, ये सरकार कभी भी धोखा दे सकती है, स्पेशली जब आपकी गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर हो, तो आप कभी भी ये सोच सकते हैं कि मैटर बिगड़ सकता है। ये जो सपोर्ट लेटर होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, उसके बाद दोबारा चेंज हो सकता है। तो सरकार कभी भी चेंज हो सकती है, मे बी 1 साल, मे बी 2 साल। तो इतना बाजार इसे ना स्ट्रांगली नहीं देखेगा।
और इतनी तंगड़ी तरीके से स्कीम भी नहीं आएंगी बाजार में। तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी रैली बन गई है। और ऑलरेडी हमारे बाजार को लेकर कल जितनी भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई थी मैंने कवर भी करी थी, और सारी रिपोर्ट एक ही चीज कह रही थी कि इस समय ओवरवेट नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। तो मैं भी आपसे बस यही कहूंगा कि बाजार सेकंड हाफ में जो करेगा करेगा। अब यहाँ से मैंने मॉर्निंग में 22,900 पे भी बोला था कि ये लेने का भाव नहीं है, मुझे 22,800 भी लेने का भाव नहीं लगता है। आपके लिए भाव नीचे आएगा और वहीं हम खरीदेंगे। अब बाजार सेटल होगा, ये जो उठापटक हुई है वॉलेटिलिटी की पूरी खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी मेरी, जहाँ पे इंफ्रा स्टॉक आज एक नया सेक्टर निकला है। अगर आप एक और को देखना चाहें, देखो रियलिटी वगैरह तो कंटिन्यू चल ही रही हैं, इंफ्रा के साथ आज आईटी बहुत अच्छा कर रहा है। आईटी की बात करूं तो 2.5% इंडेक्स ऊपर है, बढ़िया कर रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक कमाल करते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे डेफिनेटली रहने चाहिए। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।